सिर्फ 2 कप आटे से बनाएं क्रिस्पी करारे समोसे। समोसे तो हर कोई बनाना जानता है, लेकिन इस तरह के क्रिस्पी समोसे बनाना आसान नहीं। लेकिन मैं आपके लिए ये रेसिपी इतनी आसान बना दूंगी कि आप लोग रमज़ानुल मुबारक में ये समोसे बनाकर अपने घर वालों को खुश कर सकते हैं। बहुत सारी टिप एंड ट्रिक्स हैं, बस आपने रेसिपी में बंधे रहना है। चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलते हैं, शुरू करते हैं आज की ये शानदार सी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू दी मॉमी प्लानट। होप्स कि आप ठीक होंगी, मज़े में होंगी। तो आपने लेना है 2 कप आटा और हाफ कप आपने लेना है मैदे का। मैदा आपने सिर्फ हाफ कप लेना है। सिंपल मैदे से भी आप ये समोसे बना सकती हैं। हाफ कप आपने लेना है घी का, नॉर्मल घी, देसी घी, कुकिंग ऑयल भी ले सकती हैं। हाफ कप 1 टीस्पून अजवाइन और थोड़ा सा हस्बे ज़रूरत आपने इसमें नमक ऐड करना है। थोड़ा सा आपने आटे को, घी को, अजवाइन को मिक्स करना है कि एक प्यारी सी मोइन बन जाए। आटे के साथ समोसे इतने क्रिस्पी बनेंगे, मैं खुद हैरान रह गई थी। सेहत भी और मज़ा भी। तो आप लोग आटे के साथ बनाएं, घर का जो नॉर्मल आटा होता है, फ़ाइन आटा, उसके साथ आप बना सकती हैं। लाल आटे के साथ भी ये बन जाएंगे। ये फ़ाइन आटा था और आप लोग मैदे को छोड़कर आटे के साथ ही समोसा बनाएंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा बनेगा। आप देख सकते हैं मैं बहुत ही सुकून के साथ डो को तैयार कर रही हूँ। सबसे पहले आपने इसकी एक मुट्ठी बनानी है, चेक करना है। जैसे ही मुट्ठी बन रही हो, फिर आपने इसमें नीम गरम, लाइट सा नीम गरम, आजकल सर्दियाँ हैं, थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करना है और एक सख्त सी डो लगा लेनी है। और कोई भी क्लीन साफ़ सुथरी आपने स्लैब के ऊपर इसे बहुत अच्छे तरीके से गूंदना है। कुछ टिप एंड ट्रिक्स होती हैं। सबसे मेन चीज़ होती है समोसा बनने में समोसे की डो। अगर डो अच्छी आप लोग बनाना सीख जाएंगी तो बस फिर कुछ मुश्किल नहीं है। तो ये जो वीडियो में दिख रहा है थोड़ा सा जल्दी जल्दी दिखता है। आप लोगों ने बहुत ही सुकून के साथ आराम आराम से डो को बनाना है। एक डो के साथ आप डिफरेंट किस्म के समोसे और बहुत सारी रेसिपीज़ को बना सकते हैं। इंशाल्लाह रमज़ानुल मुबारक में मैं आपके साथ और भी बहुत सारी हेल्दी और डिलीशियस रेसिपीज़ शेयर करती रहूँगी। तो देख सकते हैं डो बहुत ज़्यादा पत्थर की तरह सख्त भी नहीं है और बहुत ज़्यादा पतली और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही गिर रही हो। अच्छे से सख्त डो मैंने बनाई है, बहुत पत्थर की तरह भी नहीं और बहुत नरम भी नहीं। शॉपर की मदद से, रैपिंग शीट की मदद से आपने इसको रैप कर देना है या फिर ढक्कन की मदद से ढक कर रख दें और कम से कम आपने इसको 30 मिनट के लिए रेस्ट देना है। ये है हरा धनिया, हरी प्याज और हरी मिर्चें मैंने चॉप कर ली हैं पहले ही। और ये है 2 अदद बड़े साइज़ की प्याज और हरा प्याज का जो बैक वाला जो साइड होता है वो मैंने लिया है, उसको भी मैंने चॉप कर लिया है थोड़ा सा मोटा मोटा। दोनों चीज़ों को मैंने पहले ही चॉप कर लिया ताकि टाइम की भी बचत हो जाए। वीडियो में इतना लंबा मैं कोशिश करती हूँ प्रोसेस ना ही दिखाऊं। 3 से 4 आपने आलू लेने हैं। 2 आलू भी इनफ रहेंगे क्योंकि ये आलू का मसाला बच गया था। बाकी का मसाला फिर मैंने आलू के पराठे बनाए थे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रहेगा। सिर्फ 2 आलू और 2 कप मैदे के साथ या फिर 2 कप आप आटे के साथ बना सकती हैं इतने सारे समोसे। रमज़ानुल मुबारक में तो इतनी सारी चीज़ें होती हैं, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि उतना ही बनाएं जितना खाया जाए। आलू को आपने अच्छे तरीके से मैश करना है। हरा धनिया मैंने इसमें 1 मुट्ठी इस्तेमाल किया था। हरी प्याज 2 अदद ली थी, अच्छे से चॉप कर ली थी। और 3 से 4 हरी मिर्चें एक साथ ही चॉपर में चॉप कर ली हैं। 1 टीस्पून आपने इसमें ऐड करना है क्रश रेड चिली, या फिर आप लोग थोड़ी सी ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा, हाफ टीस्पून आपने इसमें हल्दी का ऐड करना है। 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, क्रश धनिया होगा तो बहुत अच्छी बात है। मैंने इसमें पिसा हुआ ऐड कर दिया था, लेकिन आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आप लोग क्रश सूखा धनिया ही ऐड करें। मैंने इसमें सूखे धनिया का सिर्फ पाउडर ऐड करा है। अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। ग्रीन अनियन आजकल सर्दी का मौसम में बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने ऐड किया था। अगर मौसम नहीं है, आपके पास मौजूद नहीं है, तो फिर आप लोग नहीं ऐड करें। मैंने तो अभी से इसको फ्रीज़ भी कर लिया है ताकि इंशाल्लाह ताला रमज़ानुल मुबारक में बहुत सारी रेसिपीज़ में इसकी ज़रूरत होती है, ग्रीन अनियन की, हरे प्याज की। और जो इसका जायका है बहुत लाजवाब आता है, फीलिंग में बहुत मज़ा आता है। बिना चिकन के, बिना कुछ एक्स्ट्रा ख़र्चे के आज हम ये समोसे बना रहे हैं और
इतने माशाल्लाह माशाल्लाह से प्यारे समोसे बनेंगे कि आप लोग खुद देखकर हैरान रह जाएंगी। वीडियो को बस स्किप नहीं किया करें, क्योंकि बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं जिसको आपको जानना होता है। तो आपने अगेन डो को थोड़ा सा गूंदना है, जिस तरह मैं स्लैब पे अच्छे से इसको सेट कर रही हूँ, इसी तरीके से आपने सेट करना है और छोटे छोटे से इसके पेड़े आपने बनाते जाने। माशाल्लाह से देख सकते हैं कितने सारे इसके समोसे बनेंगे। सिर्फ और सिर्फ 2 कप आटा और आधा कप मैंने लिया है मैदे का। आप लोग मैदे का भी ले सकते हैं। 2 से 2.5 कप में 2 कप इनफ है, वरना बहुत सारे समोसे बन जाएंगे। और रमज़ानुल मुबारक में तो जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपने प्यारा सा इसको ओवल शेप में बेलना है, बिल्कुल गोल नहीं बेलना। बहुत ज़्यादा आपने बड़ा पेड़ा नहीं लेना, पतला सा बेलना है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं, बहुत हद से ज़्यादा पूरी की तरह बारीक भी नहीं करना, नहीं तो आपके समोसे क्रिस्पी नहीं बनेंगे। स्पेशली आलू के जो समोसे होते हैं वो इसी तरीके से बनते हैं। आपने बीच से इस तरीके से कट कर लेना है। मैं आपको इतना सिंपल तरीका बता रही हूँ कि छोटा बच्चा भी ये समोसे बना लेगा। समोसे बनाना वैसे भी बहुत आसान होते हैं, तो बाज़ारी समोसे आम रूटीन में भी मेरे घर पे नहीं आते, मैं तो घर पे ही बनाती हूँ। तो आपने बस इस तरीके से इसको फिल करना है जितना हो सके, जितना आपको पसंद हो। आपका दिल करे आप आलू ज़्यादा फिलिंग करें, दिल करे तो कम भी कर सकते हैं। तो मुझे तो ज़्यादा आलू की फिलिंग ही पसंद है। थोड़ा थोड़ा सा आपने कॉर्नर्स पे पानी लगाना है और अच्छे से इसको पैक कर देना है। बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको जोड़ देना है। ये बिल्कुल भी खुलेगा नहीं, बहुत अच्छे से बाइंड हो जाएगा, बहुत अच्छे से इसकी पैकिंग हो जाती है, सील पैक की तरह हो जाएगा। इसी तरह मैं आपको एक और भी समोसा करके दिखा रही हूँ। ये जो मैंने आपको तरीका बताया है ना, ये अब तक का सबसे ईजी वे है जो मैं आपको तरीका बता रही हूँ। बिल्कुल बस वहीं स्लैब पे रखे रखे आप समोसे तैयार करती जाएं और आपके माशाल्लाह से ज़बरदस्त बहुत सारे समोसे बन जाएंगे। मॉर्निंग में आप लोग बना के रख लें, एक दिन पहले भी रख लें, इनको आप फ्रीज़ भी कर सकती हैं, ख़राब नहीं होंगे। आलू को जब आप उबालें तो कोशिश करें छील के उबालें, बिल्कुल खुश्क होने दें, देन आपने उसको मैश करना है। इस तरह से क्या होता है, आलू पानी नहीं छोड़ता। अगर जैसे ही आप आलू को गर्मा गर्म आलू को मैश करते हैं तो वो पानी छोड़ देता है। इसलिए आप लोगों ने ये एक छोटी सी ट्रिक है, इसको आजमा के देखिएगा। जब भी आलू के समोसे, आलू के पेटी, कुछ भी आलू का बनाना है तो आपने पहले आलू को बॉईल करना है, बिल्कुल ठंडा करना है, ड्राई करना है, देन मैश करना है आपने। तो देख सकते हैं माशाल्लाह इतने सारे समोसे बन गए हैं। आप लोग भी इस तरीके से बनाकर फ्रीज़ भी कर सकती हैं 1 से 2 दिन तक, क्योंकि मैं तो आलू के समोसे ज़्यादा दिन तक फ्रीज़ नहीं करती हूँ। और जब आपका दिल करे आप इनको फ्राई करें। कुकिंग ऑयल को जो टेम्परेचर है आपने इस चीज़ का बहुत ध्यान करना है। आपने ऑयल को तेज़ गर्म नहीं करना। देख सकते हैं इसमें धुएँ नहीं निकल रहे। ये चीज़ जो है ये भी आप ज़रूर आजमा के देखिएगा। बिल्कुल लाइट सी बबलिंग हो रही है, बहुत कम इस टाइम ये हीट अप है, ज़्यादा ये एक्स्ट्रा गर्म नहीं है। इसका टेम्परेचर ओवर नहीं होना चाहिए। अगर ओवर टेम्परेचर होगा तो क्या होगा मैं आपको बताती हूँ। समोसे आपके क्रिस्पी नहीं बनेंगे, बहुत जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे। देख सकते हैं, मतलब ऐसा भी नहीं था कि ये ऑयल ठंडा था और ऐसा भी नहीं था कि ऑयल में से धुएं निकल रहे थे, तेल जल रहा था। बिल्कुल बैलेंस से, और बस जैसे आप इनको डालेंगे थोड़ी सी देर आपने छोड़ देना है। बहुत ही प्यारे प्यारे हाथों से आपने इसको सिर्फ इस तरीके से घुमाना है। आपने इस टाइम टर्न नहीं करना, जस्ट आपने हल्का हल्का सा घुमाना है और चेक करना है। जैसे प्यारा सा कलर पकड़ने लग जाएंगे देन आप इनको टर्न करें। अक्सर औकात जितनी भी बार मैंने देखा है घर पे समोसे बनते हैं वो बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। और ये यकीन करें, मैं तो जब भी समोसे बनाती हूँ वो इतने क्रिस्पी बनते हैं, क्योंकि मेन जो गेम है ना वो ऑयल की है। ऑयल के टेम्परेचर को अगर आपने अच्छे से हैंडल कर लिया तो समोसे बहुत क्रिस्पी बनेंगे और डो आपकी अच्छी होनी चाहिए। बस ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। देख सकते हैं माशाल्लाह कितना प्यारा कलर, क्योंकि ये हमने आटे से बनाया इसलिए एक्स्ट्रा रेडिश सा पिंकिश सा कलर है। और ये कितने प्यारे लग रहे हैं। अच्छा सा प्रेजेंट करें और रमज़ानुल मुबारक में आलू के समोसों को खूब से एंजॉय करें, दुआएं करें और मुझे ज़रूर अपनी दुआ में याद रखें। उम्मीद करती हूँ रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगे मॉमी प्लैनेट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें,
प्यारा सा कमेंट करके मुझे बताएं आपको मेरी आलू के समोसे की रेसिपी कैसी लगी। मुझे रखिएगा अपनी प्यारी सी मीठी सी दुआ में याद, और हम सब लोगों ने खूब किया एंजॉय समोसों को। ये वाला पार्ट भी आप लोग जाते जाते देख कर जाइएगा, बच्चों ने भी बहुत एंजॉय किया था। साथ में हरी चटनी और मीठी चटनी के साथ उफ, मज़ा ही दो बाला हो जाता है। बहुत सारी बातें हो गई हैं। ओके, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।